क्षेत्र में भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाएगा। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। प्रत्येक भारतवासी को भी इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष भी है। हम सब ने 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में इन 75 वर्षों की इस यात्रा को हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया होगा। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने 40, किसी ने 50 वर्ष की इस यात्रा को नजदीक से देखा होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाले बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए थे। पंच प्रण भी उसी का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। कृतज्ञता ज्ञापित करना अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, यह भी उसी का हिस्सा है। हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है? हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग धार्मिक जागरण के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा दें, व्यापारिक संगठनों के लोग व्यवस्थित तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लें, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग शिक्षा के उस क्षेत्र में नई प्रगति के द्वार खोल लें, प्रशासन से जुड़े हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग समाज सेवी एक निश्चल और निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कोई कारण नहीं कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उस समय हमें एक विकसित भारत दिखेगा, दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित भारत दिखेगा। हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में इस प्रकार का भाव न हो? ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, ये सब इसी बात को लेकर के किया गया है कि सभी अपने इस देश के बारे में सोच सकें। और आज उस दिशा में अच्छे प्रयास हुए हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छी दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। हम सब भी उसका अनुसरण करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, गुलामी के किसी भी उस अंश को जो हमारे मन में पराधीनता का भाव जागृत करता हो, उसको कतई हम स्वीकार न करें। वो किसी भी प्रकार की भाव का बोध हो सकता है, जो हमें पराधीनता की ओर अग्रसर करता हो, उसे हमें नहीं स्वीकार करना है। और यही कारण रहा। वेदांती जी तो जब मंच पे चलते हैं तो उनकी दिशा, अगर उनको उत्तर चलना है तो दक्षिण की तरफ जरूर जाएंगे। और चलते चलते अचानक मुड़ जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा, महंत वैद्यनाथ जी महाराज,